नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले साल के जून 2020 में गलवान वैली में जो इंडिया और चाइना की आर्मीज के बीच में क्लैश हुआ, उसके बाद इंडिया ने अपनी चाइना पॉलिसी को काफी ज्यादा बदला था। नंबर वन, अगर हम लोग बात करते हैं बॉर्डर लेवल पे, तो इंडिया की पॉलिसी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी थी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे या फिर ट्रेड फ्रंट पे बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा कई सारे बॉयकॉट चाइना की कैंपेन्स को चलाया गया था और हमने काफी ज्यादा इसमें अच्छा इंपैक्ट भी देखा था कि काफी सारा जो चाइना से आने वाला माल था इंडिया में, उसके ऊपर बॉयकॉट्स लगाए गए थे एंड इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड भी कम हुआ था। लेकिन वो साल था 2020 का और अब 2021 खत्म होने को आया है और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि 2021 में जो भारत की चीन को लेकर नीति रही है वो किस प्रकार रही है। कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे ऑब्जर्वर्स इस चीज को मानते हैं कि 2021 में भारत की जो चीन नीति रही है वो विफल रही है, वो एक फेलियर रहा है। आपके सामने एक आर्टिकल भी पेश कर रहा हूं और इसमें हमने कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है कि बॉर्डर फ्रंट की बात करें, क्वाड को लेकर बात करें, या फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे कहां पे इंडिया की जो चाइना को लेकर नीति रही है वो काफी ज्यादा शॉर्टकमिंग्स सामने आई हैं, उनके बारे में एक डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, अगर हम लोग बात करते हैं सीमा पे चल रहे गतिरोध को लेकर, तो हम भी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, दूसरी सर्दी आ चुकी है, लेकिन अभी भी वो स्टैंड ऑफ रिजॉल्व नहीं हुआ है। यहां पर इवन दो कई सारे राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, बट अभी भी इंडिया की जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई हैं। ऑब्जर्वर्स का ये मानना है दैट इंडिया हैज एक्टेड इन अ रश। अगर आप देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट प्रूव्ड टू ईगर टू मेक द कंसेशंस एंड टू शो एज इफ द बायलैटरल रिलेशन वाज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। हमने बहुत जल्दी कंसेशंस उनके मान लिए और जो उनकी डिमांड्स थी हमने उनको पूरा कर दिया। इसके चलते क्या हुआ, चाइना ने इंडिया को यह कहा कि आप कैलाश रेंजेस को जो है डिसएंगेज कर दो। इंडिया मान गई, लेकिन उसके बदले में इंडिया ने क्या मांगा, केवल पैंगोंग सो और गोगरा से आप डिसएंगेज कर दो। चाइना भी मान गई, जबकि इंडिया कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर पॉइंट्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, लेकिन इंडिया के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। सो हमने बदले में केवल 2 जगह से डिसएंगेजमेंट करवाई, जबकि चाइना ने कम से कम 5 से 6 जगहों के ऊपर अपनी आर्मी को तैनात किया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैप है जिसमें वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को दिखाया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसके चलते क्या हुआ कि जो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, फॉर एग्जांपल दी हॉट स्प्रिंग्स, डेमचौक और डेप्सांग, वो अभी भी पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बने हुए हैं और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि इनको लेकर बातचीत होने नहीं वाली है। आखिरी राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो अक्टूबर 2021 में हुआ था और तब से लेकर अभी तक कोई राउंड ऑफ टॉक्स नहीं हुई है। इनको लेकर कोई प्रोग्रेस यहां पर हमें देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी बोलते हैं कि क्या इंडिया ने टेरिटोरियल लॉस को एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज यहां पर इंडिया ने जो बॉल है वो चाइना के कोर्ट में डाल दी है कि जो भी आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, हम लोग वैसा करने को तैयार हैं। यहां पर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, इन्होंने नॉट ओनली डज द गवर्नमेंट नॉट हैव मच ऑफ अ रोड मैप फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट, इट इज विलिंग टू अलाउ द चाइनीज टू डिक्टेट द नेचर एंड द पेस ऑफ चेंजेस ऑन द ग्राउंड एट द एलएसी। यानी कि चाइना यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन रख रहा है जिसके बेसिस पर इंडिया काम कर रहा है। तो क्या ये इंडिया की चाइना को लेकर जो बॉर्डर पे मिलिट्री पॉलिसी है, क्या वो सही है? दिस इज डेफिनेटली नॉट द मार्क ऑफ अ गवर्नमेंट व्हिच कॉम्प्रिहेंड्स और प्रायोरिटाइजेस द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। ये बात थी बॉर्डर पे चल रहे गतिरोध को लेकर। अगर बात करें क्वाड को, 2021 वाज अ वेरी वेरी स्पेशल ईयर फॉर क्वाड समिट, क्योंकि इसमें हमारी पहली फेस टू फेस समिट हुई थी क्वाड हेड्स की और इसमें पीएम मोदी ने हिस्सा भी लिया था। वॉशिंगटन में सितंबर में ये लोग वहां पर दौरे पे गए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा डर में आकर बात कर रही थी। इन्होंने काफी ज्यादा क्लियरली इसको मेंशन किया, बार बार मेंशन किया कि क्वाड जो है ये किसी थर्ड कंट्री के ऊपर एम नहीं कर रही, ना ही क्वाड जो है ये कोई मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, वाई वर दी स्टेटमेंट्स गिवन बाय इंडिया, जबकि क्वाड के जो बाकी मेंबर्स हैं, अगर हम लोग बात करते हैं यूएसए की, अगर हम लोग बात करते हैं जापान की, वो लोग काफी ज्यादा वोकल हैं अगेंस्ट चाइना। इनफैक्ट यूएसए और चाइना तो आज के डेट में दे हैव बिकम आर्च एनिमीज। सो व्हाई इज इंडिया ट्रेडिंग सो केयरफुली एट क्वाड? इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, इंडिया ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया टर्म्स क्वाड अ नॉन मिलिट्री अलायंस, की हम लोग यहां पर कोई मिलिट्री अलायंस करने नहीं आए हैं। उसके बाद आप देखेंगे आर्मी चीफ ने यह कहा कि सम कंट्रीज आर पोर्ट्रेइंग क्वाड एज मिलिट्री अलायंस टू रेज द अनसब्सटेंशिएटेड फियर्स। आर्मी चीफ ने भी क्लैरिटी दी कि ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है।
इसके बाद भी यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला है, उन्होंने ये भी कहा कि क्वाड के बीच में, मालाबार एक्सरसाइज के बीच में और ऑकस के बीच में कोई लिंक हमें देखने को नहीं मिलता। जबकि मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया, इट वॉज वेरी वेरी क्लियर कि द ओनली रीजन हम इसको इन्वाइट कर रहे हैं सो दैट एक क्वाड लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज हो सके। नाउ सारे के सारे व्यूअर्स, सारे के सारे जो ऑडियंस है वो इस चीज लेकर काफी खुश थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज ओवर हियर गिविंग एक्सप्लेनेशंस कि हमने तो केवल एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज करी है, क्वाड का और मालाबार का कोई आपस में मिला देना नहीं है। इनफैक्ट नेवी ने भी यह कहा कि क्वाड का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 नेशन मालाबार एक्सरसाइज के साथ कोई लेन देन नहीं रखता है, जबकि इसको पोर्ट्रे इस तरीके से किया गया था कि हम लोग एक एंटी चाइना 4 नेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडियन ओशन में, सो दैट हम चाइना को दिखा सकें कि हमारे पास भी इतनी कैपेबिलिटी अवेलेबल है। बट इंडिया वॉज वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोग क्वाड को उस तरह का अलायंस की तरह प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं। नाउ सवाल ये आता है कि अगर क्वाड चाइना के ऊपर एम्ड नहीं है और ये केवल इंडो पैसिफिक के पब्लिक गुड्स की प्रोविजनिंग की बात करता है, तो फिर क्वाड बाकी जो दूसरे यहां पर बने हुए ग्रुपिंग्स हैं उनसे अलग कैसे है? जबकि वी नो कि क्वाड काफी स्ट्रांग है, और ये भी कि अगर क्वाड चाइना के ऊपर एम नहीं है तो फिर इंडिया क्वाड के माध्यम से चाइना के ऊपर किसी प्रकार का भी कॉस्ट कैसे इंपोज करेगा? ये सवाल पूछने वाले सवाल हैं जो कि मैं आपसे भी पूछता हूं, और ये सवाल बल्कि हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट से भी पूछने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें, इट वॉज वेरी वेरी आयरॉनिकल एंड कहीं ना कहीं इसमें यूएसए ने बहुत चालाकी दिखाई कि उन्होंने देखा कि इंडिया क्वाड को लेकर ज्यादा वोकल नहीं है, तो उन्होंने क्वाड की समिट के टाइम पे ऑकस को अनाउंस किया। जिस दिन क्वाड की समिट चल रही थी उसी दिन यूएसए के द्वारा बड़ा कदम लिया गया, उन्होंने ऑकस की इस नई ग्रुपिंग को अनाउंस किया। उन्होंने कहा इंडिया को छोड़ो, हम लोग यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक नया अलायंस बनाएंगे सो दैट हम लोग चाइना को काउंटर कर सकें। तो ये जो आपका ऑकस बनाया गया था, ये मैसेज चाइना के लिए तो था ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी बड़ा मैसेज था कि हम लोग एक अलग से मिलिट्री अलायंस बनाने वाले हैं, जिसमें कि यूएसए, इट इज ओपन सीक्रेट कि वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने वाला है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तब भी यही जस्टिफिकेशन दे रही थी कि ऑकस हैज नो लिंक विद क्वाड, वोंट इंपैक्ट द ग्रुपिंग्स फंक्शनिंग, ये कहा गया था हमारे सेक्रेटरी मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा। नाउ इसमें सवाल यह भी सामने आता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हमारे ही ऊपर बैकफायर कर रही है, जबकि जो डिमांड ऑफ द टाइम है वो कुछ और है। लेकिन आज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के साथ अटकी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग चाइना के सामने एक अग्रेसिव पॉलिसी पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे 2020 में तो हमारी ट्रेड कम हुई, लेकिन 2021 में फिर से वही चीज देखने को मिली कि इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारा जो ट्रेड था विद चाइना, इट हैज एक्चुअली ग्रोन अ लॉट। उसके बाद इंडिया टुडे की खबर देखिए, आपके सामने है, इंडिया चाइना ट्रेड हैज ग्रोन एट 62.7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, क्रॉसेस $57 बिलियन। तो केवल पहले 6 महीने के अंदर अंदर हमें 62% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है, और हमारी जो ट्रेड है वो $57 बिलियन के बड़े आंकड़े को भी क्रॉस कर चुकी है। क्लियरली इंडिया के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है एलएसी के ऊपर, और ये काफी सारे ऑब्जर्वर्स का मानना है द इंडियन आर्मी कंटिन्यूज टू लैक सेवरल कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट अलोंग द एलएसी। ये एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हमारे पास चाइनीज इंटरप्रेटर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की एनालिसिस करने के लिए कोई भी पर्सोनल अवेलेबल नहीं है। देयर आर मेनी एरियाज अलोंग द एलएसी जहां पर हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुकी है। इस तरह के सवाल भी उठाए गए हैं इंडिया की करंट डिस्पेंसेशन के ऊपर की पॉलिटिकल विल की भी कमी है। एक तरफ इंडिया यूएसए के साथ अपने टाइज को बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ब्रिक्स में और आरआईसी जैसी समिट्स में भी हिस्सा ले रहा है। आपके सामने है, ये देखिए नवंबर 25, 2021 की ये न्यूज है, और ये एमईए की वेबसाइट है, 18th मीटिंग ऑफ द आरआईसी फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया ने यहां पर हिस्सा क्यों लिया, जब हम लोग डेफिनेटली चाइना के साथ आज के टाइम पे टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है और चाइना के साथ हम लोग एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ में लगे हुए हैं। सो व्हाई इज इंडिया सो मच इन्वॉल्व इन आरआईसी मीटिंग्स, या फिर इंडिया ब्रिक्स की समिट को लेकर इतना सीरियस क्यों है? एक तरफ हम लोग यूएसए के साथ मिले हुए हैं, दूसरी तरफ हम लोग चाइना से मिले हुए हैं। तो यही अगेन सवाल वही फिर से आता है कि हमारी ही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारी ही पॉलिसी को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रही है। इतना ही नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यह भी हमें देखने को मिली है कि आफ्टर द डेथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इंडिया ने अभी तक नेक्स्ट सीडीएस को अपॉइंट नहीं किया है। इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि एक ऐसी सरकार है जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंज को
सीरियसली नहीं ले रही है। और 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, बट अभी तक हमने एक क्रूशियल लीडरशिप पोजीशन को फिल नहीं किया है मिलिट्री हायरार्की में, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब हमारी बॉर्डर के ऊपर मल्टीपल एक्टिव डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ये एक ऐसा डिले है जो कि गलत सिग्नल सेंड करता है हमारे दोस्तों को भी और हमारे दुश्मनों को भी, खास रूप से चाइना और पाकिस्तान को। ये भी आप देख सकते हैं कई सारे कारण सामने आए हैं, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली इट्स अगेन वेरी वेरी वेल नोन फैक्ट कि इंडिया जो है वो सीडीएस की अपॉइंटमेंट को होल्ड अप कर रहा है। नाउ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, इंडिया ने रिसेंटली एक नए एम्बेसडर को अपॉइंट किया है चाइना में, जिनका नाम है प्रदीप कुमार रावत, जो कि अब न्यूली अपॉइंटेड है। इनकी अपॉइंटमेंट वैसे तो 20 दिसंबर को हुई थी, लेकिन इन्होंने अभी तक शायद चार्ज नहीं लिया है। इट रिमेन टू बी सीन कि अब इंडिया की जो नई पॉलिसी है वो चाइना को लेकर क्या होने वाली है। बट वी एज इंडियंस आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि अब इंडिया 2022 में चाइना को लेकर इतनी लाइटली ट्रेड ना करे, तभी जाकर हम लोग चाइना को एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, सिंस इंडिया हैज द एस्पिरेशंस ऑफ बिकमिंग अ रीजनल पावर एंड देन अ ग्लोबल पावर, तो तब हम लोग इतना ज्यादा कैजुअली चीजों को नहीं ले सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इस पॉलिसी के बारे में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो आपको 55,000 में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ये वाले बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में ये वाले बैचेस शुरू होने वाले 29 दिसंबर से, इसमें जाकर आप लोग एनरोल कर पाएंगे और ये बैचेस आपको मेरे द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना आने वाले 2 जनवरी को, एंड देयर इज समथिंग बिग प्लान बाय अनअकैडमी ऑन द कमिंग न्यू ईयर, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड एज ऑलवेज मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।